कितनी देर तक तुम जीवन के दरवाजे पर खड़े रहोगे, यह सोचते हुए कि कोई आएगा और तुम्हें भीतर बुलाएगा। जिस सत्य की तुम तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे बाहर नहीं बैठा, वह तुम्हारी अपनी ही निस्तब्धता में छिपा है। पर मन बड़ा चालाक है, वह कहता है थोड़ा और रुक जाओ, समय आने दो, परिस्थितियां बदलने दो, लोग समझ जाएं तब जीना शुरू करना। और इसी तब में पूरी उम्र बीत जाती है। जीवन कभी ठहरता नहीं, केवल मन ठहरता है। अस्तित्व तो अभी भी बह रहा है, इसी क्षण, इसी श्वास में, इसी धड़कन में, लेकिन तुम बहाव में उतरते नहीं। किनारे पर खड़े खड़े लहरों की गिनती करते रहते हो। तुम जीते कम हो, सोचते अधिक हो, अनुभव कम करते हो, कल्पना अधिक करते हो, और फिर थक जाते हो, क्योंकि कल्पना का बोझ बहुत भारी होता है। मन को हमेशा कल चाहिए, आज उससे कभी भाता नहीं, आज में उसे कोई रस नहीं, क्योंकि आज में उसे मरना पड़ता है। आज में कोई कहानी नहीं चलती, आज में कोई बहाना नहीं टिकता, आज में केवल तुम बचते हो निर्वस्त्र, नंगे, बिना मुखौटे के। और यही बात तुम्हें डराती है। तुम दुनिया से कम डरते हो, अपने आप से अधिक डरते हो। तुम्हारे भीतर एक कोना है जो सदा शांत है। वहां न हड़बड़ी है, न शिकायत, न कमी। लेकिन उस कोने तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने ही भीतर के शोर से गुजरना होगा। और तुमने शोर को ही जीवन समझ लिया है। व्यस्त रहना तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि व्यस्तता तुम्हें तुमसे दूर रखती है। जैसे ही तुम रुकते हो, भीतर की बेचैनी सुनाई देने लगती है। इसलिए तुम भागते रहते हो, काम में, रिश्तों में, उम्मीदों में, लक्ष्यों में, यादों में, सपनों में। लेकिन एक दिन थकान इतनी गहरी हो जाती है कि भागना भी संभव नहीं रहता। वही क्षण अनमोल है, क्योंकि जब भागने की सारी दिशाएं बंद हो जाती हैं, तब पहली बार भीतर का द्वार खुलता है। तब आदमी पूछता नहीं कि मुझे क्या पाना है, तब वह देखना शुरू करता है कि मैं किससे भाग रहा था। और जैसे ही यह देखना शुरू होता है, रूपांतरण का जन्म हो जाता है। सुनो, बदलना कोई युद्ध नहीं है। स्वयं को सुधारने की कोशिश में मनुष्य और अधिक उलझ जाता है, क्योंकि सुधारने के पीछे हमेशा यह छिपा होता है कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं। यही अस्वीकार सारी पीड़ा की जड़ है। जब तुम अपने ही विरुद्ध खड़े हो जाते हो, तब भीतर संघर्ष जन्म लेता है, और संघर्ष से कभी शांति नहीं खिलती। स्वीकार कर लो, जो इस क्षण तुम हो, उसी से यात्रा आरंभ होगी, न किसी और से, न किसी आदर्श से। बीज को वृक्ष बनने की जल्दी नहीं होती। वह धरती में विश्राम करता है, अंधेरे में भी भरोसा रखता है। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जीवन उसे ऊपर उठाता है। तुम्हारे भीतर भी वही संभावना सोई है। तुमको बस अनावश्यक लड़ाई छोड़नी है। तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं, तुम्हारी पकड़ है। तुम हर चीज को पकड़ना चाहते हो, सुख को, लोगों को, पहचान को, विचारों को, यादों को। और पकड़ते पकड़ते तुम्हारे हाथ कठोर हो गए हैं। खुले हाथ में आशीर्वाद उतरते हैं, बंद मुट्ठी में केवल तनाव जमा होता है। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना तो यह समझ है कि जीवन तुम्हारी मुट्ठी से बड़ा है। किसी के जाने पर इतना मत टूटो कि अपने भीतर का घर ही भूल जाओ। जो जाता है वह तुम्हें खाली करने आता है, ताकि कुछ सच्चा जन्म ले सके। बहुत बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द उस व्यक्ति की वजह से है जो चला गया। नहीं, दर्द उस आदत की वजह से है जिससे तुमने किसी को अपनी अधूरी जगह भरने का साधन बना लिया था। प्रेम वहां नहीं होता जहां मांग होती है। प्रेम वहां जन्म लेता है जहां भीतर पर्याप्तता होती है। जो प्रेम बांधता है वह भय है, जो प्रेम मुक्त करता है वही प्रार्थना है। तुम किसी को पकड़कर नहीं रख सकते जिसे रोकना पड़ रहा है। वह पहले ही जा चुका है, और जो सचमुच जुड़ा है उसे रोकने की जरूरत ही नहीं। प्रेम कोई सौदा नहीं, कोई अनुबंध नहीं, कोई सुरक्षा योजना नहीं। प्रेम तो सुगंध है, जितना बांटो उतनी फैलती है, जितना बंद करो उतनी मर जाती है। और ध्यान रहे, अकेलापन शत्रु नहीं है। अकेलापन तुम्हें तुम्हारे केंद्र तक ले जा सकता है, अगर तुम उससे भागो नहीं। जब कोई बाहर का सहारा टूटता है, तब पहली बार तुम्हें अपने भीतर खड़ा होना सीखना पड़ता है। वही दुख यदि जागरूकता के साथ जिया जाए, ध्यान बन जाता है।
वही टूटन तुम्हें पारदर्शी कर देती है, वही आंसू भीतर की धूल धो देते हैं। तुम सोचते रहे कि शांति किसी उपलब्धि के बाद मिलेगी। नहीं, शांति तब मिलती है जब उपलब्धि की भूख थोड़ी ढीली पड़ती है। आनंद तब आता है जब तुम कारण खोजना बंद कर देते हो। सत्य तब दिखता है जब मन निष्कर्ष बनाना छोड़ देता है। जीवन को समझने की इतनी जल्दी मत करो, उसे थोड़ा जीकर भी देखो। हर रहस्य को शब्दों में बांधना जरूरी नहीं, कुछ बातें केवल अनुभव की जाती हैं। जब तुम अपने विचारों को आते जाते देखते हो बिना उनमें उलझे, तब पहली बार पता चलता है कि तुम विचार नहीं हो। जब भावनाएं उठती हैं और तुम उन्हें पकड़ते नहीं, तब ज्ञात होता है कि तुम भावना भी नहीं हो। जब स्मृतियां आती हैं और तुम उनमें डूबते नहीं, तब प्रकट होता है कि तुम्हारे भीतर कोई साक्षी है, शांत, अचल, मौन। वही तुम्हारा असली घर है। उस घर में पहुंचकर आदमी बदलता नहीं, बल्कि अनावश्यक चीजें गिरने लगती हैं, भय ढीले पड़ते हैं, अपेक्षाएं हल्की हो जाती हैं, शिकायतें अर्थ खो देती हैं, और फिर जीवन अचानक कोई समस्या नहीं रह जाता, एक उत्सव बन जाता है। साधारण क्षण भी चमकने लगते हैं, चलना भी ध्यान हो सकता है, मौन भी संगीत हो सकता है, अकेलापन भी पूर्णता हो सकता है। याद रखो, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें केवल जागना है। जिस क्षण तुम पूरी तरह इस क्षण में उतर आते हो, उसी क्षण प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। फिर न भविष्य का भार रहता है, न अतीत की जंजीर। फिर श्वास भी पर्याप्त है, आकाश भी पर्याप्त है, होना भी पर्याप्त है। और उसी दिन तुम जानोगे जीवन कभी दूर नहीं था, दूर केवल तुम्हारा ध्यान था। सत्य कभी छिपा नहीं था, छिपी केवल तुम्हारी आंखें थीं। प्रेम कभी गया नहीं था, बंद केवल तुम्हारा हृदय था। अब देर मत करो, इस क्षण को हाथ जोड़कर स्वीकार करो। जो है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे आशीर्वाद दो, जो भीतर मौन खड़ा है उसे पहचानो। फिर देखना, जीवन बोझ नहीं लगेगा, वह एक लय बन जाएगा, एक गहरा, शांत, उजला नृत्य, जिसमें तुम न किसी का इंतजार करोगे, न किसी से भीख मांगोगे, न किसी डर में जियोगे। तब तुम केवल रहोगे, और पहली बार सचमुच रहोगे।